हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 15 लेते हैं। यम ही न व्यथयन्त ये ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वय कल्पते। शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यम जिस, ही निश्चित रूप से, ना कभी नहीं, व्यथयन्ति विचलित नहीं होते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष सब हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह, अमृतत्वय मुक्ति के लिए, कल्पते योग्य है। अन्वय पुरुष सर्व हे पुरुष श्रेष्ठ, एते ये सभी, मात्रा स्पर्श, सम दुख सुखम सुख तथा दुख को समान जानने वाले, यम धीरम पुरुषम जिस धीर पुरुष को न व्यथयन्ति व्याकुल नहीं कर सकते, सा ही वे निश्चित ही, अमृतत्व कल्पते मोक्ष के लिए योग होते हैं। अनुवाद हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। इस श्लोक में भगवान यह प्रदर्शित करते कि धर्म अर्थात वृत्ति पारक कर्तव्यों को पालन करने के उद्देश्य के लिए कठिनाइयों को सहन करने से व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। धीर शब्द इंगित करता है कि ऐसा व्यक्ति जो इर्यति अर्थात अपनी बुद्धि अर्थात धी को धर्म के संबंध में क्रियान्वित करता है। इंद्रिय विषयों का अनुभव, एते मात्रा स्पर्श जिसे व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल मानता है, वह एक धार्मिष्ठ व्यक्ति को अर्थात धीर को सुख और दुख के मोह में नहीं डाल पाते। ऐसा ही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है, और वह व्यक्ति जो सुख दुख से प्रभावित हो जाते हैं, वह मुक्ति के योग्य नहीं है। विषय को स्पष्ट करने के लिए भगवान उस व्यक्ति का वर्णन करते जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर रहा है, वह धर्म के प्रयोजन में प्राप्त होने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होता, साथ ही अंतोगत्वा धर्म के पालन के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उससे प्राप्त सुख के द्वारा भी वह विचलित नहीं होता। वह धर्म पालन में आने वाले कष्टों से घृणा नहीं करता और अंतोगत्वा प्राप्त होने वाले सुख से हर्षित नहीं होता। प्रभुपाद तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, सुख तथा दुख के प्रहरों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्ण आश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह इस समस्त कठिनाइयों के होते हुए संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना भी दुष्कर क्यों ना हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।